हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बासा का। अपने नूरानी व इरफानी बयान से हम सामईन के कल्ब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। आइए हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला, ज़िक्र शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हुसैनिया मस्जिद, मदरसा नूरुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना कामू बिनसरतिद दीनिल मतीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, औलिया उम्मत के जानिसारों, गौसे आजम के चाहने वालों, आला हज़रत के अक़ीदतमंदों और इमाम हुसैन के शहदाइयों, आइए हम और आप सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नजरान अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बाआवाज़ से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफ़ियना व मौलाना व मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलमे तौहीद है तेरी शहादत हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत हुसैन। तू न होता तो न रह जाती सदाकत हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत हुसैन। और तेरी कुर्बानी ने ज़िंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने ज़िंदा कर दिया इस्लाम को। वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत हुसैन, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत हुसैन। हज़रात मोहतरम, आज का मंज़र देख कर के मुझे कूफा याद आता है। बात तो आपको तल्ख लगेगी, लेकिन मंज़र आज का देख के कूफा याद आता है। जब मुस्लिम बिन अकील गए थे तो 12,000 कूफा वाले हाथ पे बैत किए थे, दूसरे दिन 40,000। और जब इब्न ज़ियाद ने धमकाया और मस्जिद कूफा में नमाज पढ़े तो 500 आदमी थे, सलाम फेरा तो सब गायब। 10 तारीख तो बड़ी जोश थी, बड़ी मोहब्बत थी। 10 के बाद 11 लगा, सारी मोहब्बत ख़त्म हो गई। ताजिया बनाया, ले जाकर के समंदर में फेंक के आए, मोहब्बत ख़त्म। अब मोहब्बत फिर उमड़ेगी जब मुहर्रम आएगा। ये मोहब्बत है इमाम हुसैन की। अरे उस इमाम ने बताइए करबला के मैदान में तपते हुए 3 दिन भूखे और प्यासे रह करके अपने बच्चों को, अहलो अयाल को कुर्बान कर दिया, खुद अपने सर को सजदे में रख करके रब के हवाले कर दिया। और आज का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है तो सिर्फ दिखाने के लिए, हकीकत में नहीं है। मैं बताऊं ताजिया सबसे पहले कौन बनाया था मालूम है? हिंदुस्तान में सबसे पहले ताजिया किसने बनाया? तारीख गवाह, मौर्रिख बताते हैं सबसे पहले ताजिया बनाने वाला भारत का बादशाह तैमूर नाम का बादशाह था। और वो ताजिया बनाया क्यों था और किस ढंग से बनाया था, किस लिए बनाया था, वो नहीं मालूम। तैमूर नाम का बादशाह इमाम हुसैन से बड़ी ही अकीदतों मोहब्बत, सच्ची अकीदतों मोहब्बत थी। हमारे जैसा दिखाने वाली मोहब्बत नहीं थी। और इतनी सख्त मोहब्बत थी कि ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी मौसम में
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में हाजिर होकर और रोज़े हुसैन की ज़ियारत किया करता था। लेकिन वक्त ऐसा आया कि एक मरतबा वो बीमार पड़ गया और बीमारी के आलम में वो जा ना सका, तो अपने तमाम जो है साथियों को बुलाया और अपने वजीरों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में कहा, मेरे अंदर चलने की ताकत और कुव्वत नहीं रह गई है, मैं इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब कोई ऐसी सूरत बताओ जिससे इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करूँ, जिससे मेरे दिल को जो है चैन मिल जाए, मेरे आंखों को ठंडक मिल जाए। मैं इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत किए बगैर मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं हो सकती है, मेरी उलझन नहीं ख़त्म हो सकती है, मेरी बेचैनी नहीं ख़त्म हो सकती है। तमाम लोगों ने ये कहा, ऐ बादशाह तैमूर, तुम एक मेरा मशवरा सुन लो, अगर कोई जो है अगर कोई इमाम हुसैन का नक्शा बनाने वाला हो, उनके रोज़े मुबारक की तरह नक्शा बना लेता हो, उसको तुम बुलाओ और बुलाने के बाद में एक नक्शा बनवाओ। अब जब पूरे बादशाहत में उसकी ऐलान की गई है कि कोई है जो इमाम हुसैन के रोज़े की तरह रोज़ा बना दे, बहुत से बड़े बड़े जो है कारीगर आए, लेकिन सब लोगों ने अपना बना बना कर पेश किया है। बादशाह तैमूर ने कहा ये नहीं पसंद है। एक कारीगर ने ऐसा बनाया और बना करके हूबहू इमाम हुसैन का रोज़ा उसके सामने रखा है। उसके आंखों में आंसू आ गए और फौरन जाकर के इमाम हुसैन के रोजे से लिपट गया और हजारों कतार रोने लगा। कहा, आका हुसैन, मैं आपकी बारगाह में तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन आपका रोज़ा बना करके जब तक मेरी जिंदगी कायम रहेगी मैं अपने घर में महफूज रखूंगा और इसको बतौर ज़ियारत देखूंगा और अपने तमाम बादशाहत में ऐलान कर देता हूँ कि तमाम लोग इमाम हुसैन का रोज़ा बना करके और अपने घरों में महफूज रख लें, बतौर तबर्रुक ज़ियारत करें। अल्लाह भी राजी हो जाएगा, उसका रसूल राजी हो जाएगा। आज की तरह नहीं कि गंदम की ईमेल ले जाके फेंक देते थे, नहीं, बादशाह ने अपने घर में सजा के रखा। जब भी याद आती दरवाजा खोलता, रोज़े हुसैन पे पहुंच जाता, नक्शे हुसैन पे जाके देखता था और देख करके क्या करता था, अकीदत और मोहब्बत, उसके दिल को चैन मिलता था। और आज हमारे न देखा कल, अल्लाह अकबर, ताज़िया चल रही है। अरे जिस तरह खाने काबा एक के अलावा दो नहीं हो सकता है, करबला एक के अलावा दो नहीं हो सकता है। अरे करबला में पकौड़े नहीं बेचे गए थे, करबला में जलेबियां नहीं खाई गई थी, करबला में काला जाम नहीं खाया गया था, करबला में गर्दनें काटी गई थी, करबला में बाजू कलम हुआ था, करबला में जिस्म के दो टुकड़े हुए थे, करबला में नन्ही अली असगर के खून बहाए गए थे, करबला में हज़रत इमाम हुसैन का आखिरी सजदा पेश किया गया था, पकौड़े नहीं खाए गए थे। करबला आसान है बना लेना, जहां देखो वहां करबला, जहां देखो वहां करबला। एक करबला एक ही है। मौर्य बताते हैं कि जो करबला जाते हैं बावजू हो करके जाते हैं और रब से दुआ करते हैं, मौला जब तक मैं करबला से निकलूं नहीं, वजू टूटे नहीं। और हम और आप करबला बनाते हैं, खड़े होकर पेशाब करते, करबला में घुस गए, बाथरूम गए, पानी नहीं लिया, ताजिया उठाए जा रहे हैं। अरे तैमूर ने बादशाह में अपने ताजिया बनाया था तो डांस नहीं करवाया था, फाहिशा लड़कियों को बुला करके अपने सर से पर दुपट्टे को नहीं निकलवाया था। आज तुमने देखा कल ताजिया में क्या हुआ, लड़के डांस करते हुए जा रहे हैं, लड़कियां बेपर्दगी चल रही हैं। ये करबला में नहीं हुआ था। अरे करबला में उन जानिसार के माओ ने, इमाम हुसैन के खानदान की औरतें जो पर्दा नशीन थी, किसी ने उनकी उंगली तक नहीं देखा था। हजरत औनो मोहम्मद शहीद हो गए, लेकिन हजरत ज़ैनब की किसी ने चीख तक नहीं सुना था। ये पर्दे की अहमियत थी। और हमारे घर की क्या अहमियत होती है? इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं है, एक क्या है, ढोंग, गलत। देखो कूफा का मैदान है ना सामने आपके, चंद आदमी बैठे हुए, बाकी सब साफ। मेरे दोस्तों, इस तरह मोहब्बत कल मैदान मैसर में चेहरे पे मार दी जाएगी। मोहब्बत इमाम हुसैन से जाके कहोगे, अगर इमाम हुसैन मैं तो बड़ी मोहब्बत करता था, आपके नाम पर बड़ी बड़ी ताजिया 20,000 25,000 का बनाता था। इमाम हुसैन फरमाएंगे बनाता तो था, मैं भी देखता था, लेकिन लास्ट में तेरे दिल में नफरत कहाँ से आ जाती थी? क्या दिल में आकर के तख्त नशी हो जाता था और कहता था इमाम हुसैन के रोज़े को ले जाकर तू गंदगी में डाल दे, उसकी बातों पे अमल करता था। अगर मेरा वाकई में सच्चा सौदाई होता तो पूरी जिंदगी मेरे रोजे को बना के अपने घर में रखता, जियारत करता, लेकिन कभी गंदी जगह में न फेंकता। तब क्या कहोगे? इमाम हुसैन घर में जगह नहीं थी? इमाम हुसैन आपका रोजा रखने के लिए घर में जगह नहीं थी? मैं नहीं रख सकता था?
अगर आपके 10 बच्चे हो जाएं, घर में जगह कम पड़ जाए तो एक रूम लोगे, चाहे जो है कर्ज रुपया लेना पड़े। इमाम हुसैन का रोज़ा इतना छोटा सा बना कर नहीं रख सकते। हम और आप इमाम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ज़रा सोचो अपनी ज़मीर को। चलिए अब करबला की तरफ चलते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई और होने के बाद में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन हैं। रसूल की बेटी का नाम भी ज़ैनब है। हज़रत फ़ातिमा के बेटी का नाम भी ज़ैनब है। रसूल के बेटी का नाम कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा के बेटी का नाम भी कुलसूम। रसूल के बेटी का नाम रुकैया, हज़रत फ़ातिमा के बेटी का नाम भी रुकैया है। यानी जिस तरीके से नाम बनाम जो है नाम रखे जाते थे, आज हम और आप अगर मोहल्ले में कोई इंसान का नाम जावेद है, दूसरा पड़ोस जावेद वाला रख ले तो हम झगड़ा कर लेते, मेरे बच्चे का नाम रख लिया। ये होता है, लेकिन खानदान नबूवत को देखिए कि एक एक नाम। इसलिए बहुत से लोग जब बयान करते, हम ही खुद जब बयान करते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं। रसूल के नानी का नाम फातिमा, फिर उनकी बेटी का नाम फातिमा, फिर हज़रत फ़ातिमा के बेटी का नाम फातिमा, फिर आगे चलो वीर फातिमा, कितने लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे आका का नाम मोहम्मद, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का नाम मोहम्मद, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे का नाम मोहम्मद, हज़रत ज़ैनब के साहबजादे का नाम मोहम्मद, और नो मोहम्मद है ते नाम। इंसान के जहन सोचता है का आपका नाम, फिर हर एक पे नाम। इस तरीके से इससे हमें ये भी मिलता है कि नाम बनाम रखना भी चाहिए ताकि नाम जिंदा रहे हमारा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला की तपती हुई रेत पर जब शहीद होते हैं, अल्लाहु अकबर, एक कोहराम मच जाता है, पूरी ज़मीन काँप उठती है, आसमान रोने लगता है और तमाम कायनात में ज़र्रा ज़र्रा रो रहा है। आज इमाम हुसैन शहीद हो गए हैं, अल्लाहु अकबर, इमाम हुसैन शहीद हुए हैं। अब यजीदियों में खुशहाली हो गई। यजीद जो है खुशहाली यानी खुशियाँ मना रहे हैं। यजीद जब खुशियाँ मनाने लगे, अमर इब्ने साद ने कहा यजीदियों खुशी मना का वक्त नहीं है, इमाम हुसैन के खेमे पर हमला कर दो। अल्लाहु अकबर, इमाम हुसैन के खेमे पे हमला किया गया है और वो खेमा जिसमें मालो दौलत नहीं है, मालो ज़र नहीं है, या तो कुरान पाक रखा हुआ है, या हज़रत अली असगर का झूला मौजूद है, या तो मुसल्ला मौजूद है, या तस्बिया मौजूद हैं। सब लोगों ने इमाम हुसैन के खेमे पे हमला किया है और हमला करने के बाद में पूरे खेमे को लूट लिया है। अल्लाहु अकबर, हज़रत ज़ैनब के सर से चादर को खींचा गया है, हजरत शहरबानों के सर से चादर को खींचा गया है। अरे जिनके जुल्फ को जो है और जिनके बालों को जो है आज तक मदीने के कोई बाशिंदा नहीं देख सका था, आज तक हजरत ज़ैनब के नाखून को कोई नहीं देख सका था। मैदान करबला में हजरत ज़ैनब के सर से दुपट्टा को खींचा गया है। हजरत सकीना 7 साल की हैं, उनके सर से दुपट्टा खींचा गया। हजरत सकीना ने कहा जालिमो, तुमने मेरे बाबा का खून बहाया है, तुमने मेरे चचा का खून बहाया है, तुमने मेरे भाइयों का खून बहाया है, अभी तक तुम्हें तसल्ली नहीं हुई है, अब मेरे सर से दुपट्टा भी छीन रहे हो। इतना कहना था, एक कमबख्त जालिम ने जो है हजरत सकीना के कान से बाली को खींचता है। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ। हजरत सकीना के कान से जब बाली खींचा है तो कान भी फट गया है और खून जारी हुआ है। हजरत सकीना ने कहा जालिमो, तुम्हें रहम नहीं आता है, मैं नबी के खानदान के चश्मो चराग हूँ, मैं तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नूरे नज़र हैं, आप हमें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा जुल्म करते हैं। आपको अल्लाह तबारक व तआला कभी बख्शेगा नहीं, कभी नाना की शफात नसीब नहीं होगी। ये जुमला हजरत सकीना ने कहा है। कम वक्तों ने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया हजरत सकीना के चेहरे पर। अल्लाहु अकबर, वो फूल सा चेहरा, 3 दिन के भूखे और प्यासी हजरत सकीना है और चेहरे पे थप्पड़ मारा जा रहा है मुसलमान आज का जो अपने सीने पर जो है अपने सामने, उसके सामने बच्चों को थप्पड़ मारा जाए तो बर्दाश्त कर ले, उसका कलेजा मुंह को आता है, घर जलाने के लिए तैयार हो जाता है, उसको जो है दुनिया से निस्तो नाबूद करने के लिए तैयार है। लेकिन आज का मुसलमान कितना पत्थर दिल हो चुका है। हजरत सकीना के चेहरे पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं, इमाम हुसैन के खानदान को लूटा जा रहा है। खेमे से ना हजरत पर्दा नशीन औरतों के सर से दुपट्टे को खींचा
खींचा जा रहा है। अब आज का मुसलमान जो है अपनी डांसर में मौजूद है, अपने लड़कियों को जो है बेपर्दा रोडों पर निकाल करके इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करता है। आज आखिरी तारीख है इमाम हुसैन की, मुहर्रम की 11वीं तारीख है। कूफा जैसा मैदान मस्जिद में नजर आ रहा है और दावा करेंगे इमाम हुसैन से मोहब्बत करता हूं, दावा करेंगे इमाम हुसैन से हम जो कुर्बानी देने वाले हैं। अरे जब तुम मजलिस में नहीं आ सके तो इस्लाम के लिए तुम उंगली क्या कटा सकोगे? हकीकत नहीं है। करबला की धरती पर इमाम हुसैन ने जब अपने सर को रखा था तो ऐलान करके कहा था, अरे मेरे नाना जान के उम्मतियों, सुबह कयामत तक पैदा होने वालों देख लो, मैंने अपने सर को रख दिया है और मसीहत ने मुझसे सवाल किया है, इमाम जब दीन पर आंच आएगी तो आपकी तरह कोई बेटे की कुर्बानी नहीं देगा, कोई बाजू नहीं कटवाएगा, कोई 6 माली अस्कर की कुर्बानी नहीं दे सकता है, अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया था, अरे मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों देख लो, मैंने आखिरी सजदा करबला में किया है। तुम्हें बेटों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने जिस्म पर 72 जख्म खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भाइयों के बाजू को कटवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि 5 वक्त में अगर अपने सर को झुका करके अपने रब को याद कर लिया, मस्जिदें आबाद हो जाएंगी, इस्लाम फैल जाएगा। कितने लोग इस इमाम के किरदार पे अमल करने वाले, कितने लोग हैं इमाम की सीरत पर अमल करने वाले? देखा जाए तो चंद ही लोग पाए जाते हैं। खेमा को लूटा गया, हमारे इब्ने साद ने कहा हते ज़ैनुल आबदीन 14 साल के हैं, बीमार हैं। हते ज़ैनुल आबदीन को, हते ज़ैनब, हते शहरबानों को, इन तीनों लोग का हाथ एक में रस्सी से बांधता और बांधने के बाद में जो है घोड़े पे उसने लदवा दिया। उसके बाद में जानते हो तमाम अहलो अयाल को उसने रस्सियों में जकड़ा और नंगी पीठ ऊंट की थी उस पे बिठाया है, अल्लाहु अकबर। और बिठाने के बाद में हजरत इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे चढ़ाया और हजरत अली अकबर के सेरे को यानी सर को नेज़े पर चढ़ाया है, हजरत अब्बास के सर को नेज़े पे चढ़ाया है। और चढ़ाने के बाद में काफिला चला है वहां से, और चलने के बाद में जब चलने लगा तो हमारे इब्ने साद ने कहा, ऐ यजीदियो, इमाम हुसैन के जितने जानिसार हैं और जितनी लाशें नजर आ रही हैं, इन शहीदों के लाशों पर इतने घोड़े दौड़ा दो कि इनका पता नामो निशान न चल सके। इमाम हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए हैं। अल्लाहु अकबर। गोश्त तो गोश्त, हड्डियां भी नहीं जो है वहां मालूम पड़ती थी कि ये हड्डी कहाँ चली गई, इतने घोड़े दौड़ाए गए हैं। अब आज करबला बनाते हैं हम और आप किस तरीके से, वहां करबला में जाकर हम डांस करते हैं। ये करबला नहीं है, करबला नहीं है मेरे दोस्तों। करबो बला का नाम पहले सुनो, करबो बला। आज हम और आप करबला क्या बनाते हैं, हम और आप जो है करबला एक मजाक बना लिया है, लेकिन वो करबला वाकई में कैसा करबला था। कोई पत्थर दिल होगा जो करबला सुन करके और फिर इमाम हुसैन की याद में उसके आंख से आंसू न निकले। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के तमाम खानदान वालों को हमारे इब्ने साद लेके चला। हमारे इब्ने साद रुकता है और तमाम अपने मक्त यानी जितने उसके कातिल हुए थे, जितने उसके मारे गए थे, सबकी नमाज़े जनाजा पढ़ता है, पढ़ने के बाद दफन कर देता। लेकिन अल्लाह अकबर, खानदान नबुव्वत के चश्मो चराग की लाश बेगौरो कफन पड़ी हुई है। हमारे इब्ने साद ने इतना जुल्म किया था कि उन शहीदों के जिस्म से कपड़े तक नोच लिया था। अल्लाह अकबर। उन शहीदों के जिस्म से कपड़े तक नोच लिया और नंगी जो है शहीदों की लाश पड़ी हुई है। वहां पर एक कबीला था जिसको बताया था कबीले बनी असद। वो लोग आते हैं और आने के बाद में शहदा के लाशों को उठाया, एक जगह जमा किया है और जमा करने के बाद में नमाज जनाजा पढ़ के उन लोगों ने दफन किया है। और उसके बाद में जब यह काफिला कूफा की मैदान में पहुंचा है, अल्लाह अकबर, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया है वो इमाम हुसैन का मुकद्दस सर, जिसको मेरे आका ने चूमा है, जिसको मेरे आका ने जो है सूंघा भी है, मेरे आका ने अपने सीने से लगाया भी है। और इब्ने ज़ियाद ने अपने हाथ में एक नापाक छड़ी लेता है और लेने के बाद उनके चेहरे पे घुमाता है और उनके होंठ से घुमाता है, दांतों पे जो है ठोकता है, ठोकरे लगाता है। हजरत सहाबी रसूल हजरत अरकम ज़ईफ थे, वो आकर खड़े हो गए, कहा कम वक्त इब्ने ज़ियाद, ये रसूलुल्लाह के नवासे हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है रसूल को इनके दांतों को चूमते हुए, इनके चेहरे को चूमते हुए, इनकी पेशानी को चूमते हुए, इस तरीके से मैंने देखा है। उसने कहा है अरकम, अगर तुम बूढ़े ना होते, अगर ज़ईफ ना होते तो मैं तुम्हें कत्ल करवा देता। इब्ने ज़ियाद ने इस तरीके से जो किया है, उसके बाद में जो है उसने
नेज़े पे सर को चढ़ाया और कूफा में बहुत ही धूमधाम के साथ जो है कूफा के गली और कूचों में एक जुलूस निकालता है। आज ढोल बजाने वालों देख लो, तारीख गवाह है, तारीख तिबरी उठा करके देख लो। कोई ऐसी वैसी किताब नहीं, हम जैसे मुल्लाओं की किताब नहीं है वो तारीख तिबरी। बहुत ही होनहार और बहुत ही माने जाने किताब है तारीख तिबरी, उठा करके देखो। उसमें लिखा हुआ है जब ये कूफा से निकला और दमिश्क की तरफ चला है, इराक होते हुए दमिश्क की तरफ चला है, तो यजीद ने अपनी दरबार में और तमाम गलियों में लोगों को खड़ा किया है और खड़ा करने के बाद में कहा, ऐ मेरे दरबारियों सुन लो, इमाम हुसैन का काटा हुआ सर मेरे पास लाया जा रहा है और तुम लोग जो है अपनी मशगूलियत में और खूब खुशियां मनाओ और अपने बाजे बजाना शुरू कर दो। रास्ते में एक राहिब मिला और मिलने के बाद में इब्ने जाद और तमाम यजीदियों से कहा, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो। सर दिया गया है, 1000 अशरफी उसने दिया, रात भर जियारत किया है। अल्लाह अकबर। राहिब ने क्या देखता है, इत्र में मुअत्तर किया, गुलाबों के फूल में सजाया है और सजाने के बाद में जब उसने गौर व फिक्र किया तो देखा इमाम हुसैन के चेहरे से एक नूर जाहिर हुआ जो जमीन व आसमान में हाइल हो गया है। राहिब ने देखा, फौरन सजदे में गिरा और फौरन कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया। यानी इमाम हुसैन का सर मौजूद है, लेकिन एक राहिब को कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं, वो इमाम हुसैन का सर है। राहिब ने सुबह उन लोगों को दिया और वो यजीदी जब लेकर के चले, रास्ते में उस दिनार को बांटने लगे और जब दिनार के पन्नी यानी थैली के मुंह को खोला है और खोलने के बाद देखा वो अशरफियां सब ठेकरी बन गई हैं और तमाम जो है अशरफियां ठेकरी बन गई। अब कोई किसी के काम के लायक नहीं आया। अब वो सब के सब उस अशरफी को फेंक कर आगे चले हैं, मुल्क दमिश्क से आगे चले, इराक से आगे चले। अब जब दरबार में चल, अल्लाह अकबर, वो पथरीली जमीन है। आज हम और आप जब नंगे पैर घर से अपने घर से निकलकर बाथरूम में जाते हैं ना, तो हमें तकलीफ होती है कि हम नंगे पैर हैं, लेकिन पूछो न अहले बैत अतहार से कि नंगे पैर और पथरीली जमीन पे चल रहे हैं। हजरत सकीना के पैर में पत्थर चुभता, खून का फव्वारा शुरू हो जाता है। हजरत ज़ैनब तकलीफ की बुनियाद पर बैठ जाती हैं, लेकिन जालिमों ने जो है मार मार कर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना, हजरत ज़ैनब, वो ज़ैनब जिनको हजरत इमाम हुसैन ने दर्स दिया था, है मेरी बहन ज़ैनब, मेरे बात जो है कबीले की देखभाल तुम्हें करनी है, कबीले के लोगों को सब्र तुम्हें देना है, सब्र को दामन को कभी चाक मत होने देना, कभी सब्र के दामन को नहीं छोड़ना। हजरत ज़ैनब लेकर के सबको चली है और काफिला चल करके जब यजीद के दरबार में पहुंचा है, तमाम बाजी और ढोल वालों ने जो है बजाना शुरू किया है और कम से कम 3 दिन तक यजीद ने गली और कूचों में आगे आगे जो है यजीद के ढोल तमाशे हैं, उसके पीछे इमाम हुसैन का नेज़े पे चढ़ा हुआ सर है और ढोल बजाते हुए, ताशे बजाते हुए, बाजे बजाते हुए 3 दिन तक जो है उसने गली और कूचों में घुमाया है। आज हम और आप ढोल ताशे पेश करके यजीदियत का सबूत देते हैं या इमाम हुसैन की मोहब्बत का सबूत देते हैं? जरा अपनी गिरेबान के अंदर झांक के देखो। जो लोग आज बोलते हैं कि नहीं ये जायज है, मैं उनसे पूछता हूँ किस तरीके से जो है ताजिया जायज है, जो जायज तरीका है वो बयान करो। आज तो इतनी जहालत बढ़ गई है, एक मेटका लेते हैं मिट्टी का और लेने के बाद पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद ताजिया के बाजू में रख देते हैं, काला कपड़ा उस पर ढक देते हैं, उसके बाद कुछ जो है लाल पानी उस पर छिड़क देते हैं। क्या कहते हैं? ये इमाम हुसैन का सर है। माज़अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। क्या एक मेटके की तरह इमाम हुसैन का सर था जिसे हमारा सर बनाकर रखते हैं? कितनी जहालत फैल गई है। इमाम हुसैन से मोहब्बत है ना, तो ऐसी मोहब्बत इमाम हुसैन नहीं तुमसे मांगते हैं। अरे मोहब्बत तुमसे मांगते हैं तो उस राहिब की तरह मोहब्बत करो ना, जिसने इत्र में सजा करके इमाम हुसैन के सर को रखा था और उस सर के बदौलत ईमान से सरफराज हो गया। और आज हम मोहब्बत करके ईमान से निकल रहे हैं। ऐसी मोहब्बत इमाम हुसैन ने हमसे नहीं मांगी है ना। मोहब्बत करो तो इमाम हुसैन से, राहिब की तरह करो। अब इब्ने ज़ियाद जब लेकर के पहुंचा और यजीद के दरबार में ही जो है मेरे इमाम का सर रखा गया है, उसने नापाक छड़ी उठाया और छड़ी से मारना शुरू किया। मेरे इमाम के सर पे ठोकरें मारता है और मेरे इमाम के सर को जो है इधर उधर अलटता पलटता है। एक साहबी रसूल खड़े हुए हजरत सुहेल और
खड़े होने के बाद कहते हैं, ऐ यजीद कमबख्त नापाक, ये वो सर है जिसको मेरे आका ने अपने सीने पे रखा है, मेरे आका ने इसे चूमा भी है, मेरे आका ने इसे सूंघा भी है। अरे तू क्या इस सर की अहमियत समझेगा? ये तो मेरे आका समझते थे। मेरे आका ने खुद फरमाया है, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मेरे जिस्म के टुकड़े हैं, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है, हुसैन के बेचैनी से मुझे बेचैनी होती है, हुसैन के घबराने से हमें घबराहट होती है, हुसैन भूखे रहते तो मैं भूखा रहता हूँ। इतनी फजीलत हुसैन की मेरे आका ने बयान किया है, और तू हुसैन के चेहरे पर अपनी नापाक छड़ी फहरा रहा है। अपनी नापाक छड़ी से इमाम हुसैन को जो है उनके सर को उलट पलट करता है। उसके बाद में हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन को एक अलग तन्हाई में बुलाता है, और बुलाने के बाद में कहा, ऐ ज़ैनुल आबदीन, मैं तो ये नहीं चाहता था कि इमाम हुसैन शहीद किए जाएं। अरे मैं तो उसको ये कहा था इब्ने ज़ियाद को कि इमाम हुसैन को इज़्ज़त व एहतराम के साथ लेकर मेरे दरबार में आना, हम बैठ कर बातें करेंगे। हमने कभी ये हुक्म नहीं दिया था कि इमाम हुसैन को शहीद कर देना, उनके कुंबा वालों को लूट लेना, उनके जो है पाक दामन बीवियों के हाथों को रस्सियों में जकड़ देना, पथरीली ज़मीन पर उन्हें नंगे पैर लेकर के आना, उनके सरों से दुपट्टा खींच लेना। बहुत सारी तफसीरें बताने के बाद में इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कहा, कमबख्त, ये तू अपनी झूठी सफाई मत मुझे दे, मेरी झूठी सफाई तो मैं सुनने के लिए नहीं आया हूँ। अगर तू कहता तो इब्ने ज़ियाद और अमर इब्ने साद मेरे बाबा को शहीद न करते, हजरत अली असगर मेरे भाई छोटे से उनको शहीद न करते, मेरे जो है मेरी फूफी के सरों से दुपट्टा न खींचा जाता, मुझे जंजीरों में और रस्सियों में न जकड़ा जाता, लेकिन तेरे ही हुक्म पर सारा काम हुआ है। इतने में अजान होने लगी, और उसने कहा, तो जब ये सारी बातें सुना तो एक रवायत में है कि यजीद ने कहा था, तुम्हारे बाप झूठ बोलते हैं, तुम्हारे बाप शराब पीते थे, तुम्हारे बाप नमाज छोड़ते थे, तुम्हारे बाप दूसरों को जो सताते थे। ये जुमला भी उसने कहा। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कहा, नादान, अपने जुमले पे लगाम लगा, वरना जानता है कहर इलाही नाजिल हो जाएगा। मेरे इमाम, मेरे बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते थे, मेरे बाबा तो नवासे रसूल थे, मेरे बाबा हजरत मेरे दादी के औलाद हैं, मेरे बाबा जो है कभी नमाज से मुंह नहीं मोड़ा है। अरे करबला के तपते हुए रेत में जब उनके हाथ में हजरत मासूम अली असगर की लाश थी, तब उन्हें नमाज नहीं छोड़ा है। हजरत अब्बास, चचा अब्बास के बाजू कलम हुए हैं तो उन्होंने नमाज नहीं छोड़ा है। और मोहम्मद की शहादत हुई, यहाँ तक कि मेरे भाई हजरत अली अकबर की कड़ियल जवानी पर घोड़े दौड़ाए गए तो मेरे बाबा ने नमाज तर्क नहीं किया है। और तू कहता है कि इमाम हुसैन नमाज छोड़ते थे। कहा, तेरा नाना जो है, तेरा नाना सारी कायनात का मालिक व मुख्तार था या मेरा नाना मालिक व मुख्तार था? ये जुमला जो है ज़ैनुल आबदीन ने कहा ललकार करके, और इतने में बातचीत में आजान होने लगी, और कहा, या शहद वन्ना अशहद वन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो आया है अजान में, अल्लाहु अकबर, इस जुमले जब पहुंचा गया है तो इमाम ज़ैनुल आबदीन ने उस यजीद को झिझोड़ करके कहा, नादान सुन, आज से लेकर के और सुबह कयामत तक मेरे नाना के इस नाम को पुकारा जाएगा। तू मिट गया, तेरी खानदान मिट गया, लेकिन आज तेरा नाम है, लेकिन सुबह कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरे नाना का नाम लिया जाएगा, मेरे नाना के दीन का डंका बजेगा। हजरत मोहतरम उसके बाद में जो है उसने हजरत सुहेल के हवाले इमाम हुसैन का काफिला किया, और करने के बाद कहा, मदीना पहुंचा दो। अब मदीना में पहुंचाया गया। मदीना वालों को पहले खबर हो चुकी थी इमाम हुसैन शहीद हो गए हैं। तमाम मदीना वाले अहौबुका में हैं। हजरत ज़ैनब जाती है और नाना जान के कब्र पे हाजिर हुई। कहा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस हुसैन को आपने सीने से लगाया है, जिस हुसैन को अपने कंधे पे बिठाया है, जिस हुसैन के लिए आपने जन्नत से जोड़ा मंगाया था, आज हुसैन का सर मैं आपके कदमों में पेश की हूँ। आज हुसैन शहीद हो गए हैं। आज हुसैन के लबों पर छड़ियों से ठोकर लगाया गया है। जिस लब को आप चूमते थे, जिस चेहरे को आप सूंघते थे, उस पर न जाने कितने जुल्म हुए हैं। इमाम हुसैन के जिस्म पर जो है घोड़े भी दौड़ाए गए हैं, नहीं बल्कि नाना जान मेरे सर से दुपट्टा भी छीन लिया है। हजरत सकीना के कान से बाली भी खींच लिया है। उनके चेहरे पर थप्पड़ भी बरसाए गए हैं। ये सारे जुमले हज़रत ज़ैनब कहती है। अल्लाहु अकबर रावी बयान करते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कब्र अनवर से आवाज आती है, ज़ैनब बस करो, क्योंकि मैं अपने नवासे को मैं अपने आंखों से देख रहा था। करबला के मैदान में कितना जुल्म हुआ है।
है। रावी बयान करते इमाम हुसैन को सर को लेकर के कहाँ दफन किया गया है जानते हो? हजरत फातिमा और हजरत इमाम हसन के पहलू में दफन किया गया है इमाम हुसैन का सर। ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का काफिला लुटा और वहां से चला मदीना पहुंचता है। हजरात मोहतरम बहुत ही कम वक्त में हमने इसे बयान किया है, लेकिन ये नहीं कि हमने इसे छोड़कर बयान किया है, बस ये कि तफसील नहीं किया है। अगर तफसील करते तो अभी हम नहीं पहुंचते। और करबला का बयान सुनने के लिए जिस तरह 10 तारीख तक हम मुहर्रम का सुनते हैं ना, कम से कम हम जैसे कम इल्म की बात है कि 4 दिन जो अगर रखे जाएं तब भी कम है करबला के बाद सुनने का। क्योंकि यजीद यानी कातिलाने हुसैन का अंजाम क्या हुआ, कौन कैसे किस अजाम में मुब्तला हुए, सारी चीज़ें सुनने के लिए हमें वक्त भी चाहिए। जब आज हम पहले दिन करबला के बाद इमाम की मोहब्बत में नहीं आ सके तो 4 दिन कहाँ बैठ सकेंगे? ये हम और आप तो पहले ही सोच सकते हैं ना। हमें फुर्सत ही नहीं रहती है, वो क्या मालूम कैसे हम और आप 10 दिन यहाँ बैठ गए। ये तो हमें ताज्जुब होता है कि 10 दिन हम कैसे यहाँ रुके रहे। जब आज 11वां दिन है तो हम भाग लिए मैदान छोड़ करके, और कल अगर मैं इमाम हुसैन अगर दीन पर आँच आ जाए और बेटे की कुर्बानी मांगी जाए तो पता चला हम दीन को पहले ही उनके हवाले कर देंगे, चले जाएंगे। तो आज के मुसलमान क्या है, 5-10 किलो गोश्त लाए, खाया, उसके बाद में डकार लिया, बिस्तर पे गिर गए। ना नमाज से मतलब, ना इमाम हुसैन के किरदार से मतलब, ना रसूलुल्लाह की शरीयत से मतलब है। ऐसा नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसे हैं, उंगलियां बराबर नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो नबी पर जान देने वाले आज भी हैं और नबी पर अपने गर्दन को कटाने वाले। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया था, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना। या रसूल अल्लाह, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आपका हुस्न तो ऐसा है कि अरब के लोगों ने आपके हुस्न को देखा तो गर्दनें कटवा दिया है। यूसुफ को देख कर तो मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटा, लेकिन मेरे नबी को देख करके अरब वालों ने अपनी गर्दन को कटवा दिया। देखा इमाम हुसैन ने मेरे नबी के जलवे को तो देखा था, चेहरे ही को तो देखा था, करबला में अपनी गर्दन दे दिया, 72 जान निसार को दे दिया। तो हम और आपको चाहिए कि इमाम हुसैन के, लेकिन आज हमारे नौजवान 10:30 बजे ख़त्म करना है, 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट का आप बड़ी तेज़ी से गुफ्तगू आपको करते हैं इस्लाह माशरा के ताल्लुक से। आज दीन पे आ चाहिए तो इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटवाया, लेकिन अगर आज दीन पे आ जाए, मस्जिद हमारी तोड़ी जाने लगे तो हमारी औलाद आगे बढ़ने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आज 8 साल, आज अगर 60 साल का बूढ़ा है, बाल सफ़ेद हो गए हैं तो वो काला करने में परेशान है कि मेरे बाल बूढ़े हो गए हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। लेकिन आज हमारा बच्चा घर में पैदा होता है, बाप अपनी आँख नहीं खोला है, बच्चा कलाम करने के लिए काबिल नहीं है, मुस्कुराने के लिए काबिल नहीं है, बाप अपनी गोद में लिया, सैलून के दुकान पे पहुंचता है, पहुंचने के बाद में कहा, अरे मैं सैलून वाले इस बच्चे के बाल में कलर कर दे, इसलिए बड़ा होने के बाद बहुत सारे बच्चे घूमेंगे और घूमने के बाद में ये बच्चा मेरा घूमेगा तो पहचान नहीं हो पाएगी मेरा बच्चा कैसा है। बालों में कलर करवा दिया है, कहीं लाल कलर है, कहीं तो पीला कलर है। अपने बच्चों को, वो बच्चे कैसे मैदान में जा सकते हैं? अरे जिन बच्चों ने अपने हाथ में चूड़ियों को पहन लिया है, जिन बच्चों ने अपने कान में बालियां पहन लिया है, जिन बच्चों ने औरतों की तरह बाल बढ़ा कर रख लिया है, वो बच्चे कैसे मैदान में जा सकते हैं? अरे इमाम हुसैन की तरह बनो, 72 जानिसार थे, हजरत अली अकबर की तरह बनो यार, 3 दिन के भूखे थे लेकिन फिर भी यजीद को जो है धूल चटाया है। हमारे बच्चों की तरह हाथ में कड़ा और छड़ा पहन के घूमने वाले नहीं थे, कानों में बालियां पहनने वाले नहीं थे, औरतों की तरह पोशाक करने वाले नहीं थे, जाकर के जो है ब्यूटी पार्लरों में अपने चेहरे से बालों को खुवाने वाले नहीं थे हमारे बच्चे। हमारे बच्चे ऐसे हो गए हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम में कुरान अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मैंने इंसान को अच्छी शक्ल सूरत के साथ पैदा किया है, कोई खराबी नहीं दिया है, लेकिन नौजवान उसमें भी बिगाड़ता है। हमारे घर का यही है ना माहौल कि नहीं है, तल्ख जुमले सबको बुरे लगते हैं, कहते हैं ये तो मौलाना बहुत खर बात बोलते हैं। खरी नहीं है हजरत, अगर आप इस पे अमल कर लेंगे तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब, बच्चों की ज़िंदगी भी कामयाब हो जाएगी, दीन भी समझ जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले दीन की तालीम बच्चों को सिखाओ, और जब दीन की तालीम सिखाओगे ना तब उनको वाकया समझ में आएगा कि बद्र में क्या हुआ था, उहुद में क्या हुआ था, खैबर में क्या हुआ था, मैदान करबला में क्या हुआ था। तो वो संजीदगी के साथ इमाम हुसैन से मोहब्बत भी करेंगे और ये डांस और खुराफात से दूर रहेंगे। तो हम और आप जो है अपने बच्चों को अगर तालीम देते हो दीन की, देखिए हुसैनिया मस्जिद में कितने लोग पढ़ाएं, आपके सामने बच्चे सवाल जवाब करते हैं ना, अगर आप ही लोग से पूछ लिया जाए वजू का तरीका बताओ सही तरीके से, तो हमें नहीं लगता कि कुछ आदमी बता सकें, नहीं बताएंगे। अगर ये पूछा जाए ठंडी में और गर्मी में पेशाब
पाखाने में कैसे पानी इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा ख्याल है कि मुश्किल से कोई बता पाएगा। ये हमारा सही तरीके से गुस्ल का तरीका पूछा जाए तो नामुमकिन है। लेकिन जब हम हुसैनिया मस्जिद में और मदरसे में भेजेंगे उन बच्चों को, इमाम साहब यहाँ के मुदर्रिस अगर तालीम देंगे तो वही बच्चा हाफिज कुरान बनकर भी निकलेगा, वही बच्चा मुफस्सिर कुरान बनकर निकलेगा, वही बच्चा जो है मुकर्रिर बनकर निकलेगा, वही बच्चा हाफिज कुरान बनकर निकलेगा। लेकिन हमने कभी ध्यान दिया? अपनी लड़कियों को भी पढ़ाओ। हम जानते हैं कहीं बाहर से नहीं आए हैं, चमड़ा बाजार सुन्नी जामा मस्जिद जो 5 माले के बन रही, उसके पीछे एक मदरसा है हबीब रजा स्कूल, उसमें एक मदरसा कायम किया गया जामिया उम्मे हबीबा लिल बनात। वहाँ पे हम मुदर्रिस लड़कियों को आलिमा करवाते हैं। अगर आप लोग अपनी लड़कियों को आलिमा करवाना चाहते हैं तो वहाँ भेज सकते हैं। उनको आलिमा सनद भी जाती है, दी जाती है, कारिया भी पढ़ाया जाता है, हाफिजा भी कराया जाता है। इदादिया की किताब से लेकर के बुखारी तक इमाम साहब की दुआओं से मैं पढ़ाता हूँ। बाकी किताबें हमारी आपा 3 हैं, वो पढ़ाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में और आप लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि मेरे हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए और हमें हक़ बोलने की, हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और हमसे 10 दिन के अंदर अगर आप लोगों को कोई जुमला ऐसा हम बोले हो जो आप लोग को नागवार गुजरा हो तो उसके लिए भी माजरत चाहते हैं कि वहाँ साहब आके हमको ऐसा बोल गए। नहीं, जो भी हम बोले अपने दिल की दर्द बोले हैं, हम अपने कौम के कारनामों को देख कर वो जुमला आपके लिए इस्तेमाल किया। लिहाजा अभी भी वक्त है, अपने बच्चों को मेरे दोस्तों सुधारो, वरना अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ो, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानो, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। तो ये जुमला भी याद रखो। और 313 थे तो लरसता था ज़माना, 313 थे, आज हम सैकड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। ये जुमला भी याद रखो, अपने बच्चों को तालीम में आगे बढ़ाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हर साल हमें इमसाल की तरह हर साल यादगार हुसैन मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस प्रोग्राम को यानी इसी तरह हर साल 10 दिन प्रोग्राम रखने की और उसे सजाने की, बसाने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुसैनिया मस्जिद के कमेटियों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा जो है सबूत दिया अपने ग़ुलामी का और दिन ब दिन शिरनी भी हाजिर किया इमाम हुसैन के बारगाह में। इमाम हुसैन आपने माथे की निगाहों से आपकी खुलूस और मोहब्बत को भी देख रहे हैं। कल मैदान महशर में इसका अज्र इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा हमें, लेकिन अक़ीदत और मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। और इमाम हुसैन से हमें अक़ीदत और मोहब्बत सच्ची होने के साथ साथ हमें गुरबा और मसाकीन का भी ख्याल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी 10 दिन के अंदर और आज हमारे बोलने में आमदन या साहवन कोई गलती हुई हो या कोई कुफ्र के लफ्ज़िन या कुफ्रिया कोई जुमला निकला हो तो मौला अपने रसूल के सदक़े में इमाम जो है उसे माफ़ फरमा और इमाम हुसैन के सदक़े तो फ़ैल में उसे माफ़ फरमा और हमें सही राह पर चलने की, तमाम लोगों को सही राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर आप लोग सलात व सलाम पढ़ लें, उसके बाद दुआ होगी, आप लोग सुन्नी लेके।